नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद वीडियो डल रही है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, एंड ये इसलिए डल रही है बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट अ टॉपिक। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग गाइज एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, nobody talks about it, still there are so many questions and opinions about college societies or societies in college. What are they? Is it even beneficial? Etc. etc. So let's get started with the video, and I'm going to cover all your questions and queries regarding these societies in college. एंड माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सच बताऊँ तो मुझे लगा था कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करना वुड बी अ ग्रेट एंड टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इनमें काम ही क्या होता है, मुझे क्यों ही काम करना है इनमें। Until I made all these memories, from marketing events to flash mob practices to performing on stage to making memories. It was so fun. अगर तुम लोग यहाँ तक रुक ही चुके हो, so stay with me because I'm gonna tell you कि काम actually में है क्या इनका. So the first question that is always get asked is, what are the types of societies in college? So there are two types of societies: cultural societies and educational societies. Now cultural societies क्या होती है? Cultural societies are basically dance society, fashion society, singing society, and उसी के साथ I don't think I'm missing anything. Yeah, photography society and painting society. तो कल्चरल सोसाइटीज होती हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट आवर कॉलेज इन द फेस्ट एंड इन द एनुअल फेस्ट एंड इन अदर कॉलेजेस वाइल पार्टिसिपेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे कि जो अभी फेस्ट हो रहे हैं आपके कॉलेजेस में, तो उसमें जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो दूसरी सोसाइटीज़ अपने कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स रखती हैं अपने कॉलेज के फेस्ट में, उसमें जो कल्चरल सोसाइटीज़ हैं जाके पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आप स्कूल्स में जोनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, डांस के, पेंटिंग के एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, ऐसे ही कॉलेजेस में जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो ये कल्चरल सोसाइटीज़ जाती हैं एंड पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ व्हाट आर एजुकेशनल सोसाइटीज़? तो आपके कॉलेज में पढ़ाई के अलावा जितने भी वेबिनार्स, सेमिनार्स, गेम्स एंड कोई भी स्पीकर सेशंस होते हैं जिसमें आपके कॉलेज में स्पीकर्स आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ एजुकेशनल सोसाइटीज़ गाइज। तो ये सारी सोसाइटीज़ जो कॉलेज में होती है, स्पीकर सेशंस करवाती हैं, ये भी कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं कॉलेजेस में, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट ले सकते हो। एंड बेसिकली एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द कॉलेज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ इज़ बिकॉज ऑफ दीज सोसाइटीज़ दैट एग्जिस्ट इन कॉलेज। इसमें जो बच्चे होते हैं ये इवेंट्स को करवाते हैं पूरा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ इट वर्क्स? सोसाइटीज़ वर्क कैसे करती हैं? सी, कल्चरल सोसाइटीज़ जो होती हैं वो तो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, उसके लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि कोई भी फेस्ट होता है तो उसमें उनको अप्लाई करना पड़ता है। एंड उसी के साथ जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं? सो जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ होती हैं वो सारे इवेंट्स करवाती हैं कॉलेजेस में अपनी सोसाइटी के थीम के अकॉर्डिंग और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे वुमेन डेवलपमेंट सेल, जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट सेल आगाज इन माय कॉलेज। तो जो आगाज है वो वुमेन डेवलपमेंट एंड LGBTQ राइट्स के लिए हमारे कॉलेज में इवेंट्स करवाएगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो कल्चरल सोसाइटीज़ होती है दे आर मोस्टली एक्टिव एवरी डे बिकॉज उनको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है कॉलेज के, तो इसीलिए वो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। एंड दैट्स वाई मैनेजिंग अ कल्चरल सोसाइटी इज़ वेरी हैक्टिक। दैट्स वाई मोस्ट स्टूडेंट्स चूज एजुकेशनल सोसाइटीज़ ओवर कल्चरल सोसाइटीज़, बिकॉज कल्चरल सोसाइटीज़ की जो प्रैक्टिस होती है वो पूरा पूरा दिन चलती है। लाइक जैसे कि हमारे कॉलेज में जो डांस सोसाइटी है उसकी प्रैक्टिस शाम 5 से 6 बजे तक चलती है गाइस, एंड इट इज़ सो हैक्टिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट्स एक्चुअली। तो अगर ये इतनी सारी एजुकेशनल सोसाइटीज़ इतना बड़ा इवेंट कराती हैं, स्पीकर सेशंस कराती हैं, कॉम्पिटिशन्स कराती हैं, तो ये कैसे वर्क करती हैं? लाइक हाउ डू दे इवन मैनेज टू पुल अप सच गुड इवेंट्स एंड सक्सेसफुल इवेंट्स? सो लेट मी टेल यू गाइज, जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। CR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एंड उसी के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एंड यूनियन अलग काम करती है। पूरा सब चीज़ को यूनियन देखती है। यूनियन इज़ लाइक पूरी सोसाइटी के हेड्स होते हैं वो लोग, एंड उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, एंड आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग समवन, someone is slipping from my mind, I don't know which position is it। एंड उसी के साथ इन डिपार्टमेंट्स में भी डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जिनके अंडर मेंबर्स काम करते हैं, एंड ये सारे बच्चे कॉलेज के ही होते हैं जिनको प्रीवियस हेड्स जो होते हैं मेंबर्स को ट्रेन करते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर दे टुक अप द पोजीशन ऑफ द हेड, जो भी बहुत ही एलिजिबल बच्चा होता है। एंड सभी हेड्स को चूज करने की जो ड्यूटी होती है वो यूनियन की होती है। सो या दैट इज हाउ दे मैनेज टू पुल अप सच गुड इवेंट्स, बिकॉज एवरीवन इन द सोसाइटी वर्क्स टुगेदर, and that is how the society works in college like educational societies. Another major question is, who should join the societies? जो भी बच्चा कॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में नहीं कर रहा है, कोई स्किल नहीं सीख रहा है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं कर रहा है, यू ऑल शुड ज्वाइन, बिकॉज
आप लोग खाली हो, आप लोग पढ़ाई ही कर रहे हो बस कॉलेज जाके. सो स्टॉप दिस लेजीनेस एंड जॉइन अ सोसाइटी and have fun. Make your college life a little happening, and trust me, you will make friends in college societies. You will have a great time with your peers. So yes, everyone who is not doing anything apart from going to college, attending the lectures, guys, क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं. खाली टाइम में क्या करोगे? सोसाइटी ज्वाइन करो, कुछ काम करो, कुछ सीख लोगे भाई. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सीवी में क्या काम है भाई? सो सी, it's totally up to you if you want to join or not, but obviously if you are doing only studies, देखो सब बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं. यू आर नॉट द वन हु इज स्पेशल जो पढ़ाई कर रहा है. सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के साथ इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. एंड जब आप ऐसी सोसाइटीज़ में पार्ट लेते हो तो आपको एक तरह से कॉर्पोरेट लाइफ का भी एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज देयर आर HR डिपार्टमेंट्स एंड CR डिपार्टमेंट्स जो आपको बताते हैं कि थोड़ी बहुत वर्किंग से आपको आइडिया होता है कि एक्चुअल में थिंग्स काम कैसे करती हैं. यू हैव योर सीनियर्स देयर जो आपको ट्रेन करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है. यू डू इवेंट्स, आप इवेंट्स करवाते हो ऑर्गेनाइज, आप उसमें काम कर रहे हो, आप उसमें पोजीशन ले रहे हो. एंड CV में यू कैन ऐड स्किल्स जो आपने उससे सीखी है. आपको तो CV बिल्कुल खाली है, उसमें आप थोड़ी बहुत स्किल्स डाल सकते हो. दैट्स इट. इट्स ऑल्सो जो सोसाइटी है वो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट नहीं करती है आपके CV को, बट इट्स लाइक कि अगर आपने कोई इवेंट करवाया है ऑर्गेनाइज, आप हेड बन जाते हो अगर किसी सोसाइटी में किसी भी पोजीशन पे हो, तो यू कैन जस्ट ऐड दैट. मतलब CV को फिल करने का काम करते हैं, यू कैन ऐड दैट. बट अगर आप सोसाइटी नहीं ज्वाइन कर सकते किसी भी कारण से एंड यू आर डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स और एनीथिंग एल्स, तो आप उसको भी CV में डाल सकते हो. इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील कि हाँ अगर आपने सोसाइटी नहीं करी तो आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आपका करियर खतरे में हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स लाइक यू शुड ज्वाइन सोसाइटीज़ बिकॉज यू नो लाइक फन होता है, आपको सीखने को मिलता है. आपके CV में जो स्पेस खाली है उसमें कुछ चला ही जाएगा. इट्स लाइक दैट. और उसके साथ ही अगर आप किसी उसके हेड बनते हो तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आती है कि कितना मुश्किल होता है बच्चों से काम करवाना, बिकॉज यू कैन नॉट लाइक फोर्स एनीवन टू डू समथिंग. बच्चों से काम करवाना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. एंड आई एम नॉट हेड बट आई नो बिकॉज आई एम द मेम्बर जो कभी कभी काम नहीं करती है. अनदर क्वेश्चन इज इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट जो इसके बारे में इतना बोले जा रही हो? लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें करो. जैसे कि मैं अगर कॉलेज के साथ साथ लैंग्वेज क्लासेस जा रही हूँ, आई नो इट्स अ लॉन्ग सेट ऑफ स्किल, लॉन्ग टर्म स्किल जो कि मेरे को काम आएगी मुझे फ्यूचर में, एंड आई डोंट हैव टाइम टू गिव इन अ सोसाइटी. सो इट्स ओके, इट्स ओके. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप ज़बरदस्ती करो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है. 1 or 2 सोसाइटीज इज इनफ टू लाइक हैव फन, मेक फ्रेंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट डू नॉट ओवर डू दिस. It is important if you are not doing anything other than studies, but it's not that important कि आप 10 चीज़ें करो और उसके साथ आपको सोसाइटीज़ भी करनी है. It's okay. It's okay if you have other things, if you have other plans, if you want to take up on the online courses and certified courses and you want to learn from them and not from the societies. It's totally fine and it's totally up to you. But the experience you get, the fun you get, it's like, it's important. कॉलेज लाइफ में आप सोसाइटी ज्वाइन करते हो अगर, सो यू विल नो दैट हाउ यू मेक पीपल फ्रेंड्स एंड यू बिकम अ फैमिली एंड यू enjoy each and every moment together. टीम वर्क सीखते हो आप गाइस, सबके साथ कैसे मैनेज करना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है. एंड या कॉलेज सोसाइटीज इज़ फन, इट्स नॉट लाइक दैट, बट डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ इन टू ज्वाइनिंग वन. जस्ट बिकॉज मैं इतना बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आप उसको छोड़ के कॉलेज सोसाइटी को ज्वाइन करो. या इट्स नॉट दैट सीरियस. डू नॉट टेक इट एज अ सीरियस thing and do not think that if you are not going to join a society you are going to miss so many opportunities. It's not like that. And do not fall into peer pressure guys. That is the most important thing you have to keep in your mind while joining the society, that you are joining the society because you want to do it and not because everyone is doing it. Okay, your journey is different. If you are still watching, I'm so happy that you are still here. I'm so happy that your attention span is actually really good comparing to other people. And उसी के साथ I want to give a last suggestion that I know sometimes you will feel left out if you are not joining a society, if you think it's a waste of time, and if you are doing other things in your life and everyone else is joining a society. Only suggestion that I want to give you guys is do not join a society in peer pressure.
Second is that I know sometimes you will feel left out, that you don't have friends, you should join a society, but you don't have time and you are preparing for something bigger in your life and your goals are different. That is totally fine and okay. Do not pressurize yourself into joining one just because everyone is doing 5 societies at the same time. It's okay, everyone's goal is different and you are different, and you don't have to just follow the path that everyone is following. उसी के साथ द थर्ड थिंग इज कि डू नॉट जॉइन अ सोसाइटी इफ यू डोंट वांट टू वर्क इन दैट सोसाइटी. एज सिंपल एज दैट. प्लीज़ आप एक सोसाइटी ज्वाइन करके उसमें इनएक्टिव रहेंगे, इससे अच्छा आप सोसाइटी ज्वाइन ही मत करो ना. नाम के लिए ज्वाइन करने का क्या ही फायदा है. एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज मैंने एक ही सोसाइटी ज्वाइन करी है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. ओके, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग 5 सोसाइटीज टुगेदर एंड नाउ दे कैन नॉट मैनेज दिस, कैन नॉट मैनेज दैट. एंड आई हैव अ फ्रेंड जिसने बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन करी है एंड शी मैनेजेस एवरीथिंग वेरी वेल. So if you are that student, good for you. And so if you cannot manage everything, so please do not go into one. It's okay. अपना भी mental peace बचेगा. आपको पीछे से heads बोलेंगे कि करो, काम कर क्यों नहीं रहे, and you're like अरे मेरे को नहीं करना, मेरा मन नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी. तो इससे अच्छा आप ज्वाइन करना ही मत अगर आपको नहीं करना काम, बिकॉज आगे जाके आप उन्हें भी सरदर्दी दे रहे हो और खुद भी सरदर्दी ले रहे हो. सो इट्स नॉट वर्थ योर टाइम एंड देयर टाइम. डू नॉट वेस्ट एनी वंस टाइम. दैट्स इट. एंड आई होप आपके कुछ क्वेरीज इससे क्लियर हुई हों. एंड इफ यू स्टिल हैव सम क्वेरीज और स्टिल हैव सम क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, then do comment in the comment section below. I hope you guys enjoyed the video. It is informative for you, and if you like the video and the format, then do subscribe to my channel and do click to the bell icon and do comment in the comment section and share it with your friends guys. And usi ke sath thanks for watching. Bye bye.